हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे और शुरू करने जा रहे हैं जिसमें सेम टॉपिक है वेटेड एवरेज मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करना। अब इंपॉर्टेंट चीज तो ये भी है कि वेटेड एवरेज मेथड तो कर रहे हैं लेकिन लिखा कहीं नहीं है कि वेटेड एवरेज मेथड है। अब उसी को ध्यान में रखना है, उसी से समझना है कि वेटेड एवरेज मेथड से कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स जोरदार सम ले और उसके साथ एक आगे वाला टॉपिक भी कर लेंगे। समझो कैसे, ध्यान से सुन लेते। एक्सरसाइज 1 सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 10 जो जुलाई 19 में पूछा गया है और दूसरा एक क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 1.4 सम नंबर 2 मार्च 18 में पूछा गया है। अब आप सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब में वेटेड एवरेज कैसे है। तो ध्यान से सुनो और समझो। इंडेक्स नंबर ऑफ फूड एंड क्लोथिंग आर 150 and 224.7। ये क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब क्या? इंडेक्स नंबर इज अवेलेबल। इंडेक्स नंबर ऑफ फूड एंड क्लोथिंग इज 150 and 224.7। यहाँ पे देख लेते हैं, ये फूड और ये क्लोथिंग, उसका इंडेक्स नंबर 150 and 224.7 है। तो इंडेक्स नंबर यानी आई 150 and 224.7 है। इसमें कुछ नया नहीं है। आगे बात करते हैं। द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज इंक्रीज बाय 220%। जो फ्यूल प्राइस है वो 220% इंक्रीज करना है। अब इसके लिए मेहनत करेंगे। ये रहा फ्यूल प्राइस, सपोज मानो 100 है प्लस 220% करना है। अब सोचो 100 प्लस 220% आंसर 320। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था क्योंकि इंडेक्स नंबर दिया था। इसमें है क्योंकि हमको परसेंटेज इंक्रीज करना है। ये हो गया इंक्रीज 320, तो ये मिल गया मुझे इंडेक्स। थर्ड, द एक्सपेंस ऑन रेंट हैज इंक्रीज। एक्सपेंस ऑन रेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 4000 to 6000। अब यहाँ पे जो रेंट है ना, वो रेंट के बारे में बताया। ये जो रेंट था वो 4000 था। अब जो रेंट हो गया है वो 6000 हुआ है, यानी 4000 में से 6000 रेंट हुआ है। यहाँ पे कहीं इंडेक्स नंबर नहीं है, इंडेक्स नंबर ढूंढना पड़ेगा। क्यों पता है? मान लो ये पहले था, ये अभी है, तो अभी वाला जो करंट है उसको बेस के साथ कंपेयर करना है। 6000 डिवाइड बाय 4000 इन 200 करोगे तो आंसर आएगा 150। तो इंडेक्स नंबर मिल गया 150। एंड लास्ट वन, मिसेलेनियस एक्सपेंस इंक्रीज बाय। मिसेलेनियस एक्सपेंस इंक्रीज करो कितना? सर इंक्रीज बाय 1.75 टाइम्स। अब सुनो, ये जो टाइम्स है ना, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 1.75 मल्टीप्लाई करो, तो सपोज मान लो पहले 100 था, उसको मल्टीप्लाई करो 1.75 से। अब 100 इंटू 1.75 करोगे 175 आएगा। तो ये हुआ टाइम्स 1.75 टाइम्स। ये 1.75 टाइम्स करके ये आंसर आया। बोलता है इंक्रीज बाय 1.75, यानी ये 1.75 टाइम्स करके इंक्रीज करो। यानी पहले 100 था और अब इतना इंक्रीज करो। तो 100 प्लस ये इंक्रीज करना 175। 100 इंटू 1.5 टाइम्स, ये टाइम्स मिला, ये टाइम्स को इंक्रीज करो, यानी 100 प्लस 175 275 आंसर आएगा। ये था इंपॉर्टेंट थिंग। अब मुझे आई मिल गया। आगे क्या बोला है? इफ एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट 4 ग्रुप्स, पहले जो 4 ग्रुप है, ये फ्यूल फूड क्लोथ फ्यूल एंड रेंट, ये पहले 4 जो दिया है ना, उसका इंपॉर्टेंस दिया है। एक्सपेंस दिया है 40%, 18%, 12%, 20%। 40, 18, 12, 20 ये है मेरा वेट। सर लास्ट वाले का नहीं दिया है, डोंट वरी। आपका टोटल 100% एक्सपेंस होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ये 100 में से 20, 12, 18, 14, 40 माइनस करो, आपका आंसर आएगा 10। सिंपल। तो 10% इंपॉर्टेंस है इसका। अब तो सर एग्जाम एकदम इजी हो गया। आई है, डब्ल्यू है, कर चुके हो वेटेड एवरेज मेथड। आई डब्ल्यू, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये आ गया
सिग्मा आई डब्ल्यू यानी ये टोटल है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, कर लो कैलकुलेट। सिग्मा आई डब्ल्यू इज 10634.6 डिवाइड बाय टोटल 100, आंसर इज 106.346। अब 35 अप्रोक्सीमेशन लिख सकते। ये हो गया मेरा वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर। हम खत्म, काम खत्म, मजा आ गया, सिंपल तो था। और ऐसा ही एक सम जिसमें लिखा है एक्सरसाइज 1.42 में मार्च 18 में था, फैमिली बजट मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करो। फैमिली बजट मेथड। अब आप बोलोगे सर ये तो नया नाम आया। अब आप लोगों को बता दो, जो आपका वेटेड एवरेज मेथड था उसी का अगर आपको बोलते फैमिली बजट मेथड करो तो वेटेड एवरेज मेथड ही करना है। क्या दिया है? आइटम व्हीट, राइस, बाजरी, तुवर दाल। फिर 2010 का क्वांटिटी दिया है, उसका प्राइस दिया है, और 2014 की प्राइस दी है। अब क्वांटिटी को हम लिखते हैं Q, प्राइस को लिखते हैं P, इसको भी लिखेंगे P। लेकिन ये 2010 यानी पहले वाला है, पहले वाला है यानी 0 लगाओ, ये Q0, ये P0। और अभी करंट वाला है तो P1 लगाओ। अब आपको पता चलेगा सर यहाँ पे तो फैमिली बजट बोला, आपने बताया वेटेड एवरेज। वेट तो कहीं है नहीं, आपको वेट देना है, वेट फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। आई फाइंड करना तो आता ही है, इंडेक्स नंबर आई P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो सर ये रहा, ये P1, ये P0, 18 अपॉन 15 इंटू 100 120, 40 अपॉन 32 इंटू 100 125, 14 अपॉन 12 इंटू 100 116.67, 70 अपॉन 50 इंटू 100 140। तो ये तो आपको मिला आई इंडेक्स नंबर, ये तो आसान है। अब सर W का क्या करें? आपने बोला था फैमिली बजट में W मेथड है, वेटेड एवरेज है, तो वेट का फॉर्मूला है P0Q0, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ डेज ईयर। डेज ईयर का जो टोटल एक्सपेंस होता है W P0Q0 उसी को बोलते हैं। तो ये है P0, ये है Q0, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा ये 60 इंटू 15 900, 40 इंटू 32 1280, 15 इंटू 12 180, 25 इंटू 50 1250। इसका टोटल करो सिग्मा W। अब तो सिंपल, आई भी मिल गया, W भी मिल गया, आई डब्ल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये टोटल देश सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा W डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, काम खत्म। एकदम आसान सम, आ गया ना मजा। आज मैंने थोड़ा एक एडवांस स्टेप लेके सम करवाया है, बस इतना बोलना चाहता हूँ। सिर्फ वेटेड एवरेज मेथड था ऐसा नहीं था, नाम बदल के आपको अलग अलग चीजें दी है, आपको डिसाइड करना है हाँ ये वेटेड एवरेज मेथड से करना है। ये क्या है? फैमिली बजट वेटेड एवरेज मेथड, नथिंग एल्स। तो यहाँ मेरा लेक्चर खत्म, लेक्चर के साथ आपका अच्छा सा एक टॉपिक भी खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा एडवांस काम करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।